बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पार्ट नंबर 3 हमारा जो है मिड टर्म के हवाले से मैंने रियल एनालिसिस का बनाया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या था कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से जितने भी शॉर्ट और MCQs इंपॉर्टेंट थे वो हाईलाइट किए हुए मैंने आप लोगों को हैंड आउट से समझाए थे और उनको बयान भी किया था अच्छे तरीके से। मतलब वो जो हाईलाइटेड थे ना सारे MCQs सारे उन्हीं में से आने हैं। कोई एक दो मतलब कंसेप्चुअल वो MCQs दे दे या फिर मतलब कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वो MCQs कंसेप्चुअल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हैं मतलब 16 to 17 तो वही आएंगे जो हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वही MCQs जो थे हमारे क्विज़ेस में से आए हुए थे। अब इस वाली वीडियो में देख लें कि इम्पोर्टेंट फाइल बनाई है मिड टर्म के लिए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना हमारे रियल के, ये आने हैं मोस्टली, आने तो दो ही हैं, तो ये मोस्टली जो है चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों में भी वो चैप्टर नंबर 2 में से दे दे या में भी उसका अगर दिल करे तो वो चैप्टर नंबर 1 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, हाईलाइटेड जो हैंडआउट्स और जो वीडियोस मैंने हैंडआउट की हाईलाइट किए हुए थे उसकी जो मैंने वीडियो बनाई है उनके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इम्पोर्टेंट लिखा है और पहली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। ये जो फाइल मैंने प्रिपेयर की है ये मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में से उठाए हैं, यानी कि मिड टर्म में जो पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, 5, 6, 7 पेपर से आई थिंक उनमें से उठाए हैं और उनकी ये फाइल प्रिपेयर की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ की डिफाइन मैं लेक्चर में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लें कि पावर सीरीज़ होती क्या है। हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है इस फॉर्म की। ठीक है, एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म सुमेशन n अप्रोचेस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n, वेयर एक्स नोट एंड a नोट a1 अप टू सो ऑन आर कॉन्स्टेंट, यानी कि ये जो हमारे पास होते हैं ये कॉन्स्टेंट होते हैं और ये पावर सीरीज़ होती है एक्स माइनस एक्स नोट की। अगर हमारे पास एक्स नोट बराबर है 0 के तो पावर सीरीज हमारे पास क्या आएगी, an xn। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स नोट जो है वो इक्वल टू है 0 के तो पावर सीरीज़ हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, ये MCQs भी आ सकता है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है पावर सीरीज की डिफाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ये भी मैं लेक्चर में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप लोग देख लें कि ये जो सीरीज़ है ना इस फॉर्म की, ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये आया था पेपर में और आप लोग इसको देख लें अच्छे तरीके से कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाली सीक्वेंस n/2 + 1/n ये डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी तक। किस तरीके से कि आप लोग देखें, हमारे पास ये सीक्वेंस थी n/2 + 1/n, ये ग्रेटर देन है 0 के। अगर हमारे पास एक a रियल नंबर है, ठीक है, रियल कोई भी रियल नंबर a है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये ग्रेटर देन है रियल नंबर a के। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2a देयरफॉर लिमिट, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने रियल नंबर a लेना है। ठीक है, रियल नंबर a को क्या करना है, सीरीज़ को हमने डाइवर्ज करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उस सीरीज़ को ग्रेटर देन a रखना है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू n/2 + 1/n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उस पर आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, यानी कि जहाँ पे n लिखा हुआ है ना वहाँ पे आपने क्या कर देना है, इन्फिनिटी लिख देना है। ठीक है, इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी हो जाएगा एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, ये देखिए लिखा a/∞ इज इक्वल टू 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0। तो हमारे पास 0 + इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये सीरीज जो है डाइवर्ज करती है
इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। उसके बाद ये वाली जो सीरीज़ है, उन लोगों ने पूछा है कि डिस्कस द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, अब देखिए पहली वाली सीरीज में क्या था हमारे पास वो डाइवर्ज करती थी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये वाली करेगी, इसके ऊपर भी अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो देख लें पहले इसको रीअरेंज किया है। ये सीक्वेंस जो है डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी तक। सिंस इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, ए एक हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे देखें इसको रीअरेंज किया है कि एन का स्क्वायर पहले लिख लिया और एन को बाद में लिख लिया, माइनस एन को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेस देन है ज़ीरो के, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जा रही है। वो हमारे पास सीरीज़ क्या थी, पॉजिटिव थी, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं था। ठीक है, इसमें देखें एन के स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास नेगेटिव सीरीज़ है। नेगेटिव सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर ए से लेस देन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस एन का स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें माइनस इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। देखिए ये ग्रेटर देन है ना, ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा। तो ये जो है सीरीज़ है डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, डिफाइन बाउंडेड सीक्वेंस एंड एग्जाम्पल इसके दें तो अ सीक्वेंस एस एन इज़ बाउंडेड अबव इफ़ देयर इज़ अ रियल नंबर बी। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, मैं लास्ट लेक्चर में ये बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। आप लोग उसको क्या करना, ये वाली सीरीज़ को ना मतलब इधर समझाने बैठेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग क्या करना, लेक्चर नंबर 20 है आई थिंक इसका, या 21 है रियल एनालिसिस का, वो उठा के देखना, मेरे चैनल पे पड़ा होगा। ठीक है, तो ये वहाँ से आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और इसका थ्योरम भी मैंने करवाया हुआ है इधर उधर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द नंबर ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको समझना है आप लोगों ने अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफाइन द नंबर ई। और इसके अलावा उन लोगों ने पूछा है व्हाट इज़ नंबर ई, मतलब बहुत ही घुमा फिरा के नंबर ई को पूछा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन करें 2 नंबर का, और इसके अलावा वो प्रूफ नंबर ई। ठीक है, नंबर ई की वैल्यू फाइंड करें या उसको प्रूफ करें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अव्वल तो जितने भी क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ या करवा रही हूँ, ये सारे आप लोगों ने करने हैं मिड टर्म के लिए प्रिपेयर। ठीक है, 60 to 70% या मे बी 80% इसी फाइल में से आए। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों ने हैंड आउट्स में से भी करने हैं, कुछ प्रैक्टिस भी करनी है, खुद भी करनी है। ठीक है, नंबर ई है हमारे पास, डिफाइंड बाय इनफाइनाइट सीरीज एंड इज गिवन। द नंबर ई इज़ डिफाइंड बाय इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज से डिफाइन किया जाता है। इज़ गिवन ई इज़ इक्वल टू समीशन एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल। हम ई को कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सीरीज़ है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, एक सीरीज़ 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, और वो किसके बराबर है, सॉरी इन्फिनिटी तक जा रही है 1/n के फैक्टोरियल की फॉर्म में। ठीक है, वेयर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1.2.3 अप टू सो ऑन n, यानी कि जो n का फैक्टोरियल है वो किसके बराबर है, 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि n नंबर तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 MCQs भी पूछ सकते हैं कि 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। ये तो होगी चीज़ की डिफाइन कि नंबर ई की डिफाइन क्या है, हमारे पास एक सीरीज़ है जो n से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है 1/n फैक्टोरियल की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ये बटे की फॉर्म में जा रही है, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/+1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। समीशन का मतलब ही ये होता है कि ये प्लस हो रही है सीरीज़। ठीक है, 1/n
1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू सो ऑन 1/n का फैक्टोरियल। इस फॉर्म की सीरीज़ है, इसको क्या कहते हैं, द नंबर ई, ठीक है। नंबर ई को इससे डिफाइन करते हैं, इस सीरीज़ से। ये जो है ये हमारे पास इनफ है डेफिनेशन के लिए। नेक्स्ट है नाउ वी एक्सपेंड द सीरीज़। अगर हम इस सीरीज़ को एक्सपेंड करके देखें, ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये सीरीज़ को हम एस एन से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन 1/n का फैक्टोरियल। ये सीरीज़ आ रही है, ठीक है। इसके बाद n 1/n फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो ये देखें n का फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर था, 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई n, ठीक है। ये इसके बराबर था। अब आपने क्या किया, 0 का फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर था, 1 के। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन n का फैक्टोरियल हमारे पास था 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई n, ठीक है। यानी कि n नंबर तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये जो सीरीज़ है यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये सारी सीरीज़ जो है ना, ज़ीरो से, सॉरी मैं ज़ीरो यहाँ पे लिखना भूल गई, 0 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है, ठीक है। वो कैसे है कि 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाता है, प्लस ये आ जाएगा 0.5 की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद 0 पॉइंट समथिंग ये आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ जो है वो सारी डिवाइड हो रही है 1 पे, ठीक है। तो ये जो है ना, सॉरी 1 ऊपर है, ठीक है, 1 के नीचे यानी कि बटे में आ रही है 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो ये सारी सीरीज़ जो है ना, है तो पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये लिखने का मकसद ये है कि जो n का फैक्टोरियल है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। n के फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है हमारे पास n-1 इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है। बिलफर्ज मतलब सपोज करें कि लेट n, ये जो था उन लोगों ने हैंडआउट्स में दिया हुआ था, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया था कि 2 की पावर n-1 लिख दिया था। तो ये n का फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता, 2 की पावर n-1 जो है वो n के फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता, ठीक है। आप जब ये वाली एग्जांपल वहाँ पे उठा के देखेंगे ना, तो वहाँ पे जस्ट 1/2 की पावर n-1 लिखा होगा, जबकि n-1 इंटू 2 की पावर n-1 ये होता है n के फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने n4 लिया है, n इज इक्वल टू 4, अगर हम इसका फैक्टोरियल लें और n की जगह पे, हर जगह पे n, यहाँ जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है। 4 - 1 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 और 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 1 24, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है इसका। यहाँ पे उन लोगों ने जस्ट मेरे ख्याल से n इंटू 2 की पावर n-1 दिया था या जस्ट 2 की पावर n-1 दिया था। ये जो चीज़ थी ना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है जी। वो थी ई की डेफिनेशन। अब हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन ऑफ नंबर ई। इसको प्रूव करना है, ठीक है, कि ई जो नंबर है वो कहाँ तक अप्रोक्सीमेट करता है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ ई यहाँ पे हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो आप देख लें, हमारे पास जो ई नंबर था वो किसके बराबर था, 1/n के फैक्टोरियल की फॉर्म में, यानी कि समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ द सीरीज़। इस फॉर्म की सीरीज़ है, इसका ये सम है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये इस फॉर्म में था ई। अब हमने क्या करना है, नाउ डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम एंड रिमाइंडर फॉर ऑल n, यानी कि अब हमने क्या करना है, पार्शियल सम और इसका रिमाइंडर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये इसकी जो सीरीज़ है वो डिफाइन करनी है, ठीक है। सीरीज़ हमारे पास क्या आ गई, पार्शियल सम ऑफ नंबर n, ठीक है। ये जो है पार्शियल सम है, ये हमारे पास 1/n के फैक्टोरियल की फॉर्म में, 1/n के फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर तक ये जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तो ये सीक्वेंस आ गई और ये हमारे पास क्या थी, ई थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ ई फाइंड करनी है, तो
उसके लिए अब हमने क्या करना है, लेट आर एन एक हमारे पास अलहदा सीक्वेंस है, ठीक है। ई में से एस माइनस कर देना, एस एन माइनस कर देना है, यानी कि सीक्वेंस में से इस सीक्वेंस को माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 1/n + 1 का फैक्टोरियल प्लस 1/n + 2 का फैक्टोरियल प्लस 1/n + 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। सिंस ऑल द टर्म इन द सम आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ये जो तमाम टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हैं, इट इज़ क्लियर दैट जो सीरीज़ हमारे पास ये आई है, न्यू सीरीज़ आई है, वो ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है। क्योंकि तमाम जो टर्म्स हैं इसकी पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन, जाहिर है पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 होता है। नाउ वी डिराइव एन अपर बॉन्ड, अब हम क्या करेंगे, अपर बॉन्ड इसका डिराइव करेंगे। एज्यूम दैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हमने क्या करना है, 1/1 n + 1 का फैक्टोरियल, n + 2 का फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होता है, n + 1 इंटू n + 1 का फैक्टोरियल, और n + 3 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n + 1 का फैक्टोरियल इंटू n + 1 की पावर 2, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारे पास इसी तरीके से चलती जाएगी अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, 1/n का फैक्टोरियल इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 + 1/n + 1 + 1/n + 1 का स्क्वायर प्लस 1/n + 1 का क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पार्शियल सम है ना, इसका सुमीशन मतलब पार्शियल सम लिख लेंगे, इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे, 1/n + 1 का फैक्टोरियल इंटू सुमीशन। अब हमने क्या ले लिया, एक के पॉजिटिव इंटीजर ले लिया इसकी पावर के तौर पे, ठीक है। के इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जी ये पार्शियल सम आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में, ये जो सीरीज़ है इसका पार्शियल सम हमारे पास आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n की n + 1 की पावर के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ आ गई है, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है ये किसके बराबर है, 1/n का फैक्टोरियल इंटू n, ठीक है, 1/n का फैक्टोरियल n, ठीक है। ये सीरीज़ इसके बराबर आ गई है, लेस देन, जो कि लेस देन इक्वल टू है 1/n के फैक्टोरियल के, ठीक है। वी हैव फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब क्या करना है, ये जो सीरीज़ हमारे पास देखें, यहाँ पे सीरीज़ हमारे पास थी पॉजिटिव थी, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन किसके थी, 0 के। और ये जो सीरीज़ आई है, ये वाली सीरीज़ हमारे पास है, पूरी द होल सीरीज़ हमारे पास ये जो आई है ये लेस देन किसके है, 1/n का फैक्टोरियल इंटू n के, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे कि ये सीरीज़ हमारे पास जो आई है वो ग्रेटर देन है 0 के और लेस देन है 1/n का फैक्टोरियल इंटू n, ठीक है। एडिंग एसन टू द अबव, मतलब इसमें अब हम क्या करेंगे, एसन सीक्वेंस को जो है हमारे पास उसको इस सीरीज़ में ऐड कर लेंगे। एसन + 0 लेस देन है हमारे पास एसन + Rn प्लस एसन + 1/n इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। एसन को हम क्या करेंगे, हर साइड पे ऐड कर लेंगे। नाउ वी निगेट द इनइक्वालिटी एंड ऐड ई, अब हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को निगेट करेंगे, ठीक है, और ई को ऐड करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे कि ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास देखें एस एन था, ठीक है। अब हम क्या करना है, निगेट करना है, यानी कि ये ग्रेटर देन था, अब हम क्या कर देंगे, इसको लेस देन कर देंगे। लेस देन करने के लिए क्या किया है, ई में से इसको माइनस कर दिया है, ठीक है। और एस एन + Rn हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एस एन के, और ये चीज़ जो आ जाएगी वो लेस देन हो जाएगी, यानी कि सीक्वेंस हमारे पास लेस देन हो जाएगी ई के, ठीक है। व्हेन ट्रंकेटिंग द इनफाइनाइट सीरीज फॉर ई आफ्टर n + 1, जब हम इसको ट्रंकेट करते हैं सीरीज़ को, ठीक है, आफ्टर n + 1, n + 1 के बाद, यानी कि यहाँ पे n + 1 के बाद जब हम सीरीज़ को ट्रंकेट करते हैं, द लास्ट टर्म इज़ 1/n का फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या आती है, 1/n का फैक्टोरियल आ जाती है। जब हम पूरी की पूरी सीरीज़ को ट्रंकेट करते हैं तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाती है, 1/n का फैक्टोरियल। दिस पार्शियल सम एस एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन ई, ये जो पार्शियल सम है वो लेस देन है ई के, बट डिफ़र फ्राम ई, लेकिन डिफ़र फ्राम ई है, यानी कि ई में से माइनस हो रहा है। ये जो सीक्वेंस है इसका पार्शियल सम क्या है, लेस देन है ई के,
पार्शियल सम क्या था, लेस देन था ई के, बट डिफर फ्राम ई, यानी कि ई में से माइनस हो रहा है, बाय नो मोर देन 1/n का फैक्टोरियल यानी कि इससे ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। द एल्गोरिदम डिस्क्राइब बिलो इज दैट व्हेन बोथ Sn एंड Sn प्लस 1/n का फैक्टोरियल आर राउंडेड टू द सम वैल्यू, यानी कि ये Sn जो है और Sn प्लस 1/n का फैक्टोरियल है, ये क्या है, राउंडेड टू द सेम वैल्यू के राउंड अबाउट ही है, ठीक है। Sn सीक्वेंस और Sn प्लस 1/n का फैक्टोरियल ये राउंडेड है टू द सेम वैल्यू, सो दिस इज़ द करेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ ई। तो ये जो क्या है, ये वाली अप्रोक्सीमेशन है, ये करेक्ट है ई के लिए, ठीक है। अब क्या किया है, अब उन लोगों ने कहा है कि वी कंक्लूड दैट ये जो हमारे पास ई की सीरीज़ आई थी वो क्या है, ग्रेटर देन है 0 के और लेस देन है 1/n का फैक्टोरियल इंटू n के, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये उन लोगों ने मतलब उधर अप्रोक्सीमेशन बताई हुई थी 10 तक, n का जो ई की अप्रोक्सीमेशन है वो अगर हम नंबर n लें तो 10 तक इसकी अप्रोक्सीमेशन क्या आती है, 10 की पावर -7, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, बाकी यहाँ तक ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना था। बाकी अप्रोक्सीमेशन इसकी क्या आती है, अगर हम नंबर n इज़ इक्वल टू 10 लें तो इसकी अप्रोक्सीमेशन विद एन एरर लेस दैन इज़ इक्वल टू 10 माइनस 10 की पावर -7, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन ई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। और आप ये जो चीज़ दरमियान में ये है मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करनी है सीरीज़ और उसके बाद क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, Sn में से Rn ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन इसकी कहाँ तक आ जाती है हमारे पास, यहाँ तक, ये इसकी अप्रोक्सीमेशन आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप लोग क्या करना, लेक्चर उठाना और वहाँ से देख लेना, क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है। अभी एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है और उसके अलावा भी काफ़ी पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक आया है, मुझे लगता है 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी इस पर भी। लेकिन फिर भी आप लोग देख लें कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट होती है उसको 1 के लिए ट्रू करते हैं, बेसिक स्टेप होता है, और फिर इसको n के लिए ट्रू करते हैं और Pn+1 के लिए ट्रू करते हैं, ठीक है। ये इंडक्टिव स्टेप होता है। अगर हमारे पास 1 के लिए, n के लिए और n+1 के लिए ट्रू होता है, तब फॉर ऑल n यानी कि तमाम वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने क्या करनी है, अगर वो आपसे मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल पूछ लें, ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी ये लिख देनी है, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल है। और उसके बाद आपने 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ये एग्जाम्पल उठा के अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको देख लेना है, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखी है एग्जाम्पल, मतलब बुक वाली नहीं उठाई, बुक वाली करते तो बहुत लेंथी हो जाना था और इतना लेंथी पेपर में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में समझाऊंगी डिटेल के साथ, इससे वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम और इन्फीमम 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन सुप्रीमम या डिफाइन इन्फीमम, ठीक है। सुप्रीमम क्या होता है, लेट अस सेट ए इफ़ बी इज़ द अपर बाउंड, ठीक है। बी इसका क्या है, एक अपर बाउंड है, ए का एक सेट है, उसका अपर बाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो बी है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। एंड नो एलिमेंट इज़ लेस देन बी, बी से कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है। देखें, लेट ए अ सेट ए इफ़ बी इज़ एन अपर बाउंड, बी ए क्या है, अपर बाउंड है ए का, एंड नो एलिमेंट लेस देन बी इज़ एन अपर बाउंड, यानी कि बी एक अपर बाउंड है और बी से एलिमेंट कोई लेस देन नहीं है, कोई भी बी से लेस देन यानी कि कोई भी बी से छोटा अपर बाउंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या है, बी से छोटा, अपर बाउंड इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए, बी से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। देन बी इज़ द सुप्रीमम ऑफ ए, तो इसको b इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए लिखें। इन्फीमम क्या है, लेट अ सेट ए इफ़ ए इज़ द लोअर बाउंड, ए हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है ए का, सेट ए है, उसका स्मॉल ए क्या है, लोअर बाउंड है, एंड नो एलिमेंट ग्रेटर देन ए इज़ अ लोअर बाउंड,
यानी कि ए से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेट ए में ए से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास ए क्या है, इसका इन्फीमम है। और इसी तरह इसमें ये था कि कोई भी बी से छोटा अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। बड़ों में सबसे छोटा और छोटों में सबसे बड़ा इन्फीमम होता है और बड़ों में सबसे छोटा सुप्रीमम होता है। इन शॉर्ट लिमिट सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये भी 2-3 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। लिमिट सुपीरियर क्या होता है, इफ़ अ सीक्वेंस एस एन इज़ बाउंडेड अबव, एक सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है एंड डज नॉट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, और वो माइनस इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, देन देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर एस बार, ये इसका जो एस बार है अपर बार, ये इसका सुपीरियर पॉइंट है, ठीक है। लिमिट का ये सुपीरियर पॉइंट है सच दैट इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एस एन सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन एस बार प्लस एप्सिलॉन, यानी कि सुपीरियर पॉइंट प्लस एप्सिलॉन से जो सीरीज़ हमारी आएगी वो लेस देन आ जाएगी फॉर लार्ज एन। तो ये जो सीरीज़ है वो ग्रेटर देन कब होगी, जब सुपीरियर पॉइंट माइनस होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। इन फॉर इनफाइनाइटली मैनी टाइम, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है, और आता भी है। तो ये जो है एस बार इसका क्या है, एस अपर बार इसका क्या है, सुपीरियर। तो लिमिट इन्फीरियर में देख लें, इफ़ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बिलो, सुपीरियर में क्या था, बाउंडेड अबव था, और इन्फीरियर बिल्कुल उसका उल्टा गया, बाउंडेड बिलो है और डाइवर्ज नहीं करती पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फीरियर डाइवर्ज नहीं करती पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और सुपीरियर डाइवर्ज नहीं करती माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, यूनिक रियल नंबर है एप्सिलॉन, सॉरी एस अंडर बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस ग्रेटर देन होगी एस अंडर बार माइनस एप्सिलॉन, यानी कि इन्फीरियर माइनस एप्सिलॉन फॉर लार्ज नंबर एन। और सीक्वेंस तब ग्रेटर देन कब होगी, जब जो इन्फीरियर है वो माइनस एप्सिलॉन, सॉरी ये जो लिमिट है हमारे पास, सीक्वेंस जो है ग्रेटर देन कब होगी, जब इन्फीरियर पॉइंट में से एप्सिलॉन माइनस हो रहा होगा फॉर लार्ज एन के लिए। और जो सीक्वेंस है वो लेस देन कब होगी, जब इन्फीरियर जो है वो ऐड हो रहा है हमारे पास एप्सिलॉन के साथ फॉर इनफाइनाइटली मैनी टाइम। हेयर एस अंडर बार इज़ द लिमिट इन्फीरियर, ये लिमिट इन्फीरियर है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉची सीक्वेंस और उसकी डिफाइन, ठीक है। डिफाइन कॉची सीक्वेंस, ये 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 नंबर की आएगी या 2 नंबर की, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। कॉची सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन। देखिए सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस जब कन्वर्ज कर रही हो एप्सिलॉन, किसी भी सीक्वेंस में एप्सिलॉन हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस है रियल नंबर इज कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस इफ एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर इज अ इंटीजर देयर इज एन इंटीजर एन सच दैट एस एन माइनस एस एम, यानी कि सीक्वेंस है एस एन कन्वर्ज करती है एस एन तक, ठीक है। लेस देन है एप्सिलॉन इफ एम एंड एन आर ग्रेटर देन कैपिटल एन, ठीक है। एम एंड एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है इंटीजर के, इंटीजर एन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि ये जो नंबर्स होंगे ना ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन के लिए था। और उसके बाद है डिफाइन ओसिलेट, ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के वाले से भी, और वैसे भी 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो ओसिलेट क्या होता है, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, अ डाइवर्जेंट सीरीज दैट डज नॉट डाइवर्ज। देखिए एक तो डाइवर्जेंट सीरीज है लेकिन वो डाइवर्ज नहीं करती प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, उसको हम क्या कहते हैं, ओसिलेट सीरीज। यानी कि एक ऐसी डाइवर्जेंट सीरीज जो प्लस माइनस इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, एक ऐसी डाइवर्जेंट सीरीज जो प्लस माइनस इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, उसको क्या कहते हैं, ओसिलेटरी सीरीज या ओसिलेट सीरीज, ठीक है। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस
ये भी आ गया, ये भी मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से करना है, ये सीक्वेंस लिख ली है, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आपने क्या करना है, इन्फिनिटी लिख देना है, फिर लिमिट आपने इसकी फाइंड कर लेनी है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। मैंने लेक्चर नंबर 20 में या 21 में इसको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, देख लेना। उसके बाद है पावर सीरीज की डिफाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये पावर सीरीज की डिफाइन नहीं है, वो हम कर चुके हैं। ये जो है ना पावर सीरीज, उन लोगों ने कहा है कि इसको एक्सपेंड करें और इसमें से बताएं ए एन एक्स नोट और आर क्या है, ठीक है। देखिए ये थी पावर सीरीज की डेफिनेशन, इसमें क्या था, ए एन था, एक्स नोट था और आर हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब हमने क्या करना है, वो जो गिवन एग्जाम्पल है ना उसमें से आर, ए एन और एक्स नोट फाइंड करना है कि वो क्या क्या है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास पावर सीरीज़ है इसका जो लिमिट सुपीरियर है, ठीक है, ए एन की पावर 1/n, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। इज इक्वल टू है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन n π/6/2 की पावर n, होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/n। ये हमारे पास पावर सीरीज़ होती है, ठीक है। ये आप लोग क्या करना, लेक्चर उठा के डिटेल में देखना, क्योंकि अब डिटेल में नहीं जा सकते, आप लोग जस्ट इस पे फोकस करें, इसको सोल्व कैसे करना है हमने, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/2 जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, 1/2 की पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब जाहिर है ऊपर वाले की पावर भी है 1/n और नीचे वाले की पावर भी है 1/n, तो 1/2 की पावर 1/n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसके साथ 1/2 की पावर, जब हम 1/2 की पावर n की पावर 1/n लेंगे तो n जो है इसके साथ कट जाएगा, तो 1/2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे भी यही चीज़ की गई है कि यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। यानी कि n की जगह पे क्या कर दिया है, इन्फिनिटी लिख दी है। तो ये देखें, साइन हमारे पास इन्फिनिटी, मतलब साइन n की जगह पे इन्फिनिटी लिख दी है, उसके अलावा हमारे पास इसकी पावर क्या आ गई है, 0 आ गई है। किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो वो इज इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पे इन्फिनिटी ना भी लिखें, जस्ट आप इसकी पावर 1/इन्फिनिटी और 0 कर दें, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी लिखने की बजाय इस पूरी की पावर 0 कर दें, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 1/2, ठीक है। अब हमारे पास देखें, हमने क्या फाइंड करना था, ए एन एक्स नोट एंड आर, ठीक है। अब देखें ए एन हमारे पास, सॉरी आर हमारे पास क्या आया है, रेडियस किसका क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। द सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली इन क्लोज सब इंटरवल, यानी कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म इन क्लोज सब इंटरवल -1 and 3, यानी कि ये जो पूरी सीरीज़ है हमारे पास, ये 0 से -1 और 3 के दरमियान में कन्वर्ज करती है, ठीक है। यानी कि -1 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है, ठीक है। एक्स इज सॉरी -1, एक्स इज लेस देन -1 एंड सॉरी, ये सब इंटरवल है -1 और 3, यानी कि ये जो सीरीज़ है ये -1 और 3 के दरमियान में ही कन्वर्ज करती है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन है, हमारे पास जो सीरीज़ है ग्रेटर देन है -1 के और लेस देन है 3 के। और उन लोगों ने नेक्स्ट कह दिया कि ये डाइवर्ज तब करेगी जब हमारे पास सीरीज़ होगी लेस देन -1 और ग्रेटर देन -3 के, तब ये डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये हमारे पास कन्वर्ज कब करेगी, जब ये इसके दरमियान में होगी, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी इस चीज़ की आप लोगों को। तो इसके बाद है डिटरमाइन द रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने रेडियस कैसे फाइंड करना है। ये भी हमारे पास क्या है, पावर सीरीज है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है कि ये जो हमारे पास है ना, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an+1/an, ये हमारे पास एक सीरीज़ है। तो ये किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है।
ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, n का फैक्टोरियल ओवर 1/n+1 के फैक्टोरियल के। ठीक है, अगर हम इसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आता है, n+1 इंटू एन का फैक्टोरियल। n के साथ n के फैक्टोरियल के साथ ये कट जाएगा। ठीक है, 1/n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू 1/∞ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। देयरफॉर द रेडियस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इसका रेडियस क्या आया हमारे पास, इन्फिनिटी आया है। दैट इज द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स। जी, ये जो सीरीज थी इसमें हमारे पास आर किसके बराबर आया है, इन्फिनिटी के। तो सीरीज जो है कन्वर्ज करती है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, देखें आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड इंटरवल फॉर पावर सीरीज। इस पावर सीरीज का क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, देखें पावर सीरीज में हम क्या करते हैं, गिवन सीरीज को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स की पावर n आ गई ना जहाँ पे, वहाँ पे हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिख लेना है इस सीरीज को कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीरीज आ गई है, विच इज़ इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल। देखिए जब हमारे पास n का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा था तब हमने क्या किया था, n का फैक्टोरियल ओवर n+1। ठीक है, इस तरीके से किया था। अब हमारे पास n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, n+1 का फैक्टोरियल ओवर n कर देना है। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है या आप लोग खुद कर लेना। तो इसमें हमारे पास जो है r0 आ जाएगा। ठीक है, r0 आ गया और ये हमारे पास कन्वर्ज करती है, ओनली कन्वर्ज कब करेगी, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डिटरमाइन द सीरीज। इस सीरीज को क्या करना है, फॉर कन्वर्जेंट और नॉट, यानी कि इस सीरीज को हमने फाइंड आउट करना है कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं करती। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, रबीज टेस्ट। ठीक है, वो आपसे ये सीरीज नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन में वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज रेबीज टेस्ट, या फिर वो पूछ ले डिफाइन रेबीज टेस्ट, या फिर प्रूफ रेबीज टेस्ट। ठीक है, घुमा फिरा के उन लोगों ने क्या करना है, पूछ लेना है रेबीज टेस्ट। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि रेबीज टेस्ट हम किस सीरीज़ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास सीरीज़ है an पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू -1 की पावर an इंटू n का फैक्टोरियल ओवर a इंटू α+1 अप टू सो ऑन α+n-1 वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ है, इसके ऊपर हम रेबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे कि ये हमारे पास है, वी अप्लाई रेबीज टेस्ट टू an समीशन an इज इक्वल टू समीशन n का फैक्टोरियल ओवर अल्फ़ा इंटू α+1 अप टू सो ऑन α+n-1। ठीक है, ये अल्फ़ा जो है ये इसके अंदर मतलब अल्फ़ा की सीरीज जा रही है। ठीक है, सिंस समीशन an इज लेस दैन इन्फिनिटी, समीशन an लेस देन होगा इन्फिनिटी के अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन है 2 के। अल्फ़ा अगर हमारे पास यहाँ पे हम ग्रेटर देन ले लें 2 के, तो ये जो है सीरीज जो आ जाएगी वो लेस देन होगी इन्फिनिटी के। अगर हम अल्फ़ा को 2 पुट करें तो सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन आ जाएगी इन्फिनिटी के। अगर हम अल्फ़ा को लेस देन करें 2 के, अल्फ़ा लेस देन 2 पुट करें यहाँ पे, यानी कि 2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखें, तब हमारे पास क्या होगी, सीरीज इक्वल टू हो जाएगी इन्फिनिटी के। देयरफॉर समीशन an कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, ये कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी इफ़ एप्सिलॉन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2 बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। यानी कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट की जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक क्या था कि समीशन an इज़ लेस दैन इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारे पास
सीरीज़ जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास वो सीरीज़ लेस देन आ जाए इन्फिनिटी के, ठीक है। तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास अल्फ़ा ग्रेटर देन आ जाए 2 के, ठीक है। बट नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, लेकिन कन्वर्ज नहीं करेगी अगर अल्फ़ा हमारे पास लेस देन आ जाए 2 के, ठीक है। इट डजंट मीन दैट कि ये जो सीरीज़ है इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सीरीज़ हमारे पास जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी अगर अल्फ़ा लेस देन है 2 के, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज नहीं ना कर रही एब्सोल्युटली, यानी कि अगर हम अल्फ़ा लेस देन 2 लें तो अगर ये कन्वर्ज नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब रेबिस टेस्ट था, इजी है, आप लोगों ने इसको खुद से करना है, अगर आ भी जाए तो मतलब ये इजी ही है, ठीक है। इसमें 2 मेन चीज़ें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है काशी रूट टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ काशी रूट टेस्ट। स्टेटमेंट देख लें इसकी क्या है। इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के, अगर हमारे पास सीरीज़ जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के, फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कि हमारे पास इंटीजर्स हैं और एन हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं जो सारे मतलब इंटीजर से बड़े आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। देन सुमीशन ए एन इज़ लेस देन इन्फिनिटी, ए एन यानी कि सम ऑफ पार्शियल सीरीज इज लेस देन इन्फिनिटी इफ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट सुपीरियर जो है ए एन की पावर 1/n लेस देन है 1 के। पार्शियल सम ऑफ सीरीज लेस देन इन्फिनिटी के है अगर हमारे पास लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन की पावर 1/n लेस देन है 1 के, ठीक है। अगर ये 1 के लेस देन है तो हमारे पास पार्शियल सम क्या है, लेस देन है इन्फिनिटी के। अगर हमारे पास पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब आएगा, जब लिमिट सुपीरियर इसकी किसके बराबर होगी, 1 के, ठीक है। पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज लेस देन इन्फिनिटी इफ लिमिट सुपीरियर इज लेस देन 1। पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू 1, ठीक है। द टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव इफ, टेस्ट जो है इनकन्क्लूसिव होगा अगर हमारे पास लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लिमिट सुपीरियर लेंगे लेस देन 1, ठीक है। देयर इज एन इंटीजर आर सच दैट, यानी कि यहाँ पे एक रियल नंबर आर है, देयर इज एन आर सच दैट आर जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से लेस देन है, ठीक है। आर जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से लेस देन है। तो देखें 1 से लेस देन है तो ये जो चीज़ है ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, आर से लेस देन आ जाएगी। फॉर लार्ज एन हमारे पास क्या आ जाएगी, ए एन की पावर 1/n लेस देन आ जाएगी आर के। देयरफॉर ए एन इज़ लेस देन आर। अब देखिए दोनों की तरफ हमने क्या कर दिया, एन की पावर ले ली है, एन की पावर ले लेंगे यहाँ पे तो 1/n जो है एन के साथ कट हो जाएगा तो ए एन रह जाएगा और आर की पावर एन आ जाएगी फॉर लार्ज एन। सिंस सुमीशन आर की पावर एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो ये जो क्या है ये लेस देन है एप्सिलॉन के। द कंपैरिजन टेस्ट इम्प्लाइज दैट सुमीशन ए एन इज़ लेस देन इन्फिनिटी। कंपैरिजन टेस्ट अगर हम करें कि ये देखें आर की पावर एन, सुमीशन आर की पावर एन हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है। अगर ये ही लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है तो इसकी जो छोटी वैल्यू है वो भी एब्सोल्युटली लेस देन आ जाएगी इन्फिनिटी के, ठीक है। इफ़ लिमिट सुपीरियर अगर हम ले ग्रेटर देन 1, जी पहले हमने इसको लेस देन 1 लिया था तो अब हमारे पास क्या थी, ये लेस देन आ गई इन्फिनिटी के। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे, लिमिट सुपीरियर जो है ग्रेटर देन 1 लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर इनफाइनाइटली मैनी टाइम, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी के, ठीक है। तो ये हमारे पास था काशी रूट टेस्ट। सिंपल ये इसकी स्टेटमेंट थी और ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने बस इतना ही लिखना है, ठीक है। काशी रूट टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव इफ़, यानी कि इस
जो सीरीज़ है इसके ऊपर काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है। ये एग्जांपल है काशी रूट टेस्ट की, ठीक है। तो इसको भी देख लें आप लोग अच्छे तरीके से। और फिर से कहूँगी कि लाजमी ये जो क्वेश्चन है इनको अपने हाथों से खुद सोल्व लाजमी करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना इनकी। लिमिट सुपीरियर लेंगे ए एन की पावर 1/n। देखें लिमिट सुपीरियर हम इसी तरीके से लेते हैं ए एन की पावर 1/n, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था। ये ए एन है, ए एन की पावर 1/n आ गया, ठीक है। 1/n p की पावर n की पावर p, ये हमारे पास आ जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये देखें ये अब हमारे पास 1/n की पावर p है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर लॉग एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये देखें हमारे पास e की पावर -p/n अगर हम लें log n, ये यहाँ पे e ये किसकी बेस है, ठीक है, वो लिखी नहीं गई। तो e इसकी बेस है, ठीक है, e की पावर -p/n। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल लें तो इसकी ये फॉर्म आ जाती है एक्सपोनेंशियल -p/n log n, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसके ऊपर लिमिट n इन्फिनिटी अप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है फॉर ऑल p। वी नो दैट समीशन 1/n की पावर p इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, यानी कि ये जो है 1/, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सीरीज़ होती है वो लेस दैन पी इन्फिनिटी की होगी अगर हमारे पास p ग्रेटर देन होगा 1 के, लेस देन इन्फिनिटी होगी अगर हमारे पास p ग्रेटर देन होगा 1 के। अगर हमारे पास p जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाए 1 के, तब हमारे पास ये जो सीरीज़ है वो इक्वल टू हो जाएगी इन्फिनिटी के, ठीक है। देखें ये सारे जो क्वेश्चन थे ये वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों ने सोल्व करना है 2 या 3 नंबर का, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। एक क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व नहीं किया, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, वो 10-20 मिनट में समझाने वाला क्वेश्चन है डिटेल के साथ। बाकी सारा माशाल्लाह हो गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर्स में आ जाता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में या कोई वीडियो बना के समझाऊंगी। प्रूव दैट 8 का स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक, रिगार्ड्स टू फातिमा अली एंड माय डियर सर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट भी पास कर दें कि क्या ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी, ठीक है। और इंशाल्लाह पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग इन तीनों वीडियोस को अच्छे तरीके से करेंगे और हैंडआउट्स भी रीड करेंगे और ये जो क्वेश्चन है इनको आप अपने हाथों से भी सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।